की उम्र पार करने के बाद महिलाओं में आम रोग देखा गया है थायराइड ग्लैंड की बीमारी, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड। दो तरह के थायराइड की बीमारियां होती है, हाइपर और हाइपो। हाइपोथायराइड से वजन बढ़ता है और हाइपरथायराइड से वजन घटता है। वजन घटने के अलावा या बढ़ने के अलावा और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, स्किन ड्राई होना या गुस्सा बहुत आना, डिप्रेशन होना, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है उससे एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और जैसे कि आपको मालूम है, हार्मोन का सिक्रेशन अगर ठीक से नहीं हो हमारे शरीर में तो एक बीमारी के साथ साथ, एक तकलीफ के साथ साथ और भी कई तकलीफ शुरू हो जाती है। लेकिन योग में थायराइड ग्लैंड को हम योग के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे निजात पा सकते हैं, तो देखिए भुजंगासन। पेट के बल लेट जाते हैं हम। पेट के बल लेटकर दोनों पैर सीधा आपस में जुड़े होने चाहिए। दोनों हाथ अपने चेस्ट के साइड में रखिए, छाती के बगल में, कंधा और पेट के मध्य में, कंधे से नीचा और पेट से थोड़ा ऊपर अपने हथेलियों पर रखते हैं। और अब नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए छाती, पेट और गर्दन जमीन से ऊपर उठाते हैं। गर्दन पीछे की तरफ मोड़िए और थ्रोट खींचिए पीछे की तरफ, जितना खींच सकते हैं। सांस रोक कर रखिए, आंखें खुली हुई रखिए, अपने फोरहेड के ऊपर देखिए, कपार के ऊपर देखिए, पैरों को जोड़ कर रखिए, खींचिए थ्रोट जितना खींच सकते हैं। नाक से धीरे धीरे गहरा श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए जमीन पर। धीरे धीरे आना है, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। फिर से रिपीट करिए, नाक से गहरा श्वास भरते हुए छाती, पेट और गर्दन ऊपर उठाइए। गर्दन पीछे मोड़िए, ये बहुत जरूरी है। गर्दन पीछे मोड़ने से अब आपके थायराइड ग्लैंड को एक्सरसाइज मिल रही है। आपका थायराइड ग्लैंड स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच होने के वजह से आपके थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर एक्सरसाइज मिलती है, जिससे हार्मोन का सिक्रेशन ठीक होता है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसको बोलते हैं हम भुजंगासन, सर्पासन या कोबरा आसन। कई नामों से यह आसन जाना जाता है। इस आसन के करने के पश्चात दोनों हथेलियों को तकिया बनाकर थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि पीछे की तरफ जब झुकते हैं तो सांस रोकने की वजह से प्रेशर बन जाता है हमारे फेस के ऊपर, जिससे थोड़ी थकान हो जाती है। तो थकान से हम दूर होने के लिए, बचने के लिए थोड़ा विश्राम करना अनिवार्य हो जाता है। थायराइड ग्लैंड का, जैसा कि मैंने आपको बताया, विशेष आसन है भुजंगासन। इसका आप नित्य अभ्यास करें, आप थायराइड ग्लैंड जैसे रोग से निजात पा सकते हैं। योग में तो हर आसन का अपना महत्व है, लेकिन धनुरासन एक बहुत ही बेहतरीन आसन है। तो धनुष से लिया हुआ यह आसन है धनुरासन। धनुरासन करते कैसे हैं? वो सबसे पहले पेट के ऊपर लेट जाइए, पेट पर लेट जाते हैं और धीरे से दोनों पैर मोड़ते हुए अपने नितंब के ऊपर ले आइए, नितंब यानी कि हिप्स के ऊपर, और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लीजिए। पैर जहां पे टखना है, टखने जहां पे होते हैं ना, उसको एंकल भी बोलते हैं। एंकल पकड़ लीजिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए और नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए पूरा शरीर ऊपर उठाइए जमीन से। पूरे शरीर का भार आपके पेट के ऊपर आना चाहिए और खींचिए संपूर्ण शरीर। पैर पैर के तरफ खींचिए, हाथ हाथ की तरफ खींचिए और ऊपर आकाश की तरफ देखिए। खींचिए, जितना खींच सकते खींचिए। कर्व बनना चाहिए आपके पूरे शरीर में। सांस जब नहीं रुक पाए तो सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाइए। पैर पकड़े रहिए, पैर मत छोड़ना। पैर छोड़ने से बॉडी में जर्क लग सकता है, आपको बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो छोटी छोटी बातें उसका ध्यान रखना चाहिए। नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए फिर से ऊपर उठाइएगा। गर्दन पीछे की तरफ, ऊपर देखिए आकाश की तरफ, या अपने कपार, फोरहेड के ऊपर देख सकते हैं। खींचिए संपूर्ण शरीर जब तक आपका सांस रुक पाए। सांस नहीं रुकने की स्थिति में धीरे से वापस आ जाइए और थोड़ा विश्राम करिए, दोनों हाथों को तकिया बनाकर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि धनुरासन है तो बहुत बेहतरीन आसन, संपूर्ण शरीर को एक्सरसाइज मिलती है इस आसन के अभ्यास से, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगियों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। थोड़ी देर विश्राम के बाद वापस आ सकते हैं।
इस आसन का अभ्यास 2 बार से लेकर 5 बार तक करें एक समय में। अगर शाम को दोबारा आप योग का अभ्यास करते हैं तो फिर आप 5 बार करें, लेकिन एक समय में अधिक से अधिक 5 बार इस आसन का अभ्यास करें, क्योंकि इतना स्ट्रेचिंग होती है इस आसन में कि आप 5 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते और धीरे धीरे आपका ग्रिप खुलने लग जाता है। अब नया आसन जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, आनंदा आसन, जो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए उत्तम आसन है, बेहतरीन आसन है। इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक सांत्वना मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है। आनंदासन सामान्य रूप से आप शव आसन के नाम से जानते हैं, लेकिन सुबह सुबह जैसे हम योग करते हैं और शव नाम लेकर बोलते हैं तो एक नेगेटिव थॉट, विचार हमारे अंदर आने लग जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस आसन को आनंदा आसन का नाम दिया जाए, ताकि योग का नाम लेते ही हमारे अंदर एक उत्साह की वृद्धि हो जाए। आनंदा आसन कैसे करते हैं देखिए। लेट जाते हैं हम पीठ के बल, करवट लेकर पीठ के ऊपर लेटते हैं, क्योंकि लेटते और उठते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। सीधा उठने और सीधा लेटने से हमारे रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे बैकएक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा लेटते और उठते टाइम करवट लेने का अभ्यास करें। फिर सीधा लेट जाते हैं, उसके पश्चात दोनों पैरों के बीच में लगभग 1-1.5 फुट का गैप रखते हैं। दोनों हाथ शरीर के बगल में, शरीर से करीब 6 इंच या 1 फुट हटाकर रखते हैं। आंखें बंद, हथेली आकाश की तरफ, पूरा शरीर शिथिल छोड़ देते हैं। एक एक अंग प्रत्यंग रिलैक्स छोड़ दीजिए, कोई मूवमेंट नहीं। जिस प्रकार एक छोटा बालक, गोद का बालक, न्यूबॉर्न बेबी अपने माँ के गोद में पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देता है, बिल्कुल उसी प्रकार इस धरती माँ के गोद में अपने आप को समर्पित कर दो। बड़ा ही आनंद मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा और हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयाँ छूट सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। योग में ऐसा देखा गया है कि योग के अभ्यासी हाई ब्लड प्रेशर के दवाई छोड़ देते हैं, शुगर की मेडिसिन छूट जाती है योग का अभ्यास करने से। 5 मिनट से आधे घंटे तक का इसका अभ्यास अगर आप करें तो मानसिक पीड़ा से आप बच सकते हैं। कम से कम 5-7 मिनट का इसका अभ्यास नित्य करें। उसके पश्चात धीरे से दोनों हाथों को उठाकर अपने हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, आंखें पोंछते हैं दोनों हथेलियों से, पैर दोनों आपस में जोड़कर दोनों हाथ पीछे ले जाते हैं, हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर उल्टा कर लेते हैं, नाक से गहरा श्वास भरते हुए और खींचते हैं पूरा शरीर, हाथ हाथ के तरफ, पैर पैर के तरफ खींचते हैं, धीरे से छोड़ देते हैं और करवट से उठकर बैठ जाते हैं। स्ट्रेचिंग लास्ट में हम इसलिए करते हैं क्योंकि आनंदा आसन करने के बाद हमारा पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है। तो काम पे अगर आप जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, अगर स्ट्रेचिंग नहीं करें तो आपका शरीर पूरे दिन लेथार्जिक रहता है। तो दोबारा से शरीर को एक्टिवेट करने के लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस आसन के पश्चात। नमस्कार।